नमस्कार दोस्तों। तो एक बार मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एलिप्स, स्प्लाइन फिट, स्प्लाइन सीवी क्या होता है और पॉइंट कमांड क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन और रे क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिप्स की। तो रेक्टेंगल कमांड जैसे कि आपने जाना होगा पिछले लेक्चर में, और पॉलीगन, इसके नीचे ये जो छोटा सा आप आइकन देख रहे हैं ये है कमांड एलिप्स के लिए। तो हम यहाँ से एलिप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सेंटर मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ से सेंटर कमांड चूज़ कर लूँगा, और जैसे कि अगर आप कमांड लाइन एरिया में फोकस करें तो यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स का मेरे को ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेंटर ऑफ एलिप्स को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो मैं कहीं भी क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ अब ये मेरे को स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, यानी कि मुझे जो मेरा मेजर रेडियस है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो मेजर मैं मार्क कर देता हूँ 10 के साथ, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। और अब ये मेरे को माइनर रेडियस के लिए कहेगा। तो इसी के कारण मैं यहाँ पे माइनर रेडियस दे दूँगा। तो मैं इसकी वैल्यू 3 एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ। तो अब देखिए मेरा जो एलिप्स है वो एकदम से रेडी है। तो इस तरह से मैं अपना एलिप्स को तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें एंटर की, एक तो मेजर रेडियस, एक तो माइनर। मेजर जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा एक मेजर की तरह एक्ट करेगा, और इसको मैं मेजर रेडियस कहूँगा। एक मिनट में यहाँ पे इसको सेंटर से मार्क करता हूँ। इस तरह से। वैसे अगर मैं माइनर रेडियस की बात करूं तो वो मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से मैं एलिप्स को ड्रॉ कर सकता हूं। और अगर इसका जो दूसरे पार्ट की बात करें उसमें मेरा आ जाएगा मेजर डायमीटर, यानी कि जो मेजर रेडियस का अगर मैं डबल कर देता हूं तो ये मेजर डायमीटर बन जाएगा, और दूसरी तरह जो है वो मेरा माइनर जो है वो डायमीटर बन जाएगा। तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो मेरा सेकंड मेथड है वो है एक्सिस एंड मेथड। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले ये मेरे को कहेगा स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड पॉइंट दे देता हूँ, यानी कि लेफ्ट। उसके बाद यहाँ तो मैं सेकंड एंड पॉइंट इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ मैं इसकी वैल्यू एंटर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, एंटर वैल्यू कर देता हूँ 15। और अब मैं यहाँ पे इसका माइनर रेडियस दूंगा, और उस माइनर रेडियस की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 10 और क्लिक कर दूँ। तो इस तरह से जो मेरा एलिप्स है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तो जो मेरा थर्ड मेथड है वो है एलिप्टिकल आर्क। अगर आप कोई आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं एलिप्टिकल शेप में, तो मैं यहाँ पे एलिप्टिकल आर्क ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एलिप्टिकल आर्क चूज कर लूँगा, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ, और सेकंड एंड पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ और यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एलिप्टिकल आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको एलिप्स अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको लिखते हैं हम स्प्लाइन फिट। तो मैं यहाँ पे स्प्लाइन फिट को अगर मैं चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कि एक कर्वेचर टाइप का मेरे पास लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। वैसे मैं थर्ड पॉइंट दे रहा हूँ, और आप चाहें इसको थोड़ा स्टीप भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको तो हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप कुछ इस तरह से अगर आपको शेप ड्रॉ करनी है कुछ कर्वेचर तरह का, तो आप यहाँ पे स्प्लाइन फिट भी चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ज़रा सा फोकस करें तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे होंगे
कि जो मेरा, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, इसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेरा कर्व है ये एक तरह सा स्मूथ नहीं है। तो अगर आप स्मूथ कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो आप स्प्लाइन CV जो है वो कमांड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ड्रा टूल बार में जाना है और ये स्प्लाइन फिट के साथ में है स्प्लाइन CV। तो मैं यहाँ पे स्प्लाइन CV यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कर्व यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो मेरा स्प्लाइन CV है, ये जो स्प्लाइन फिट्स है ये उससे खासा स्मूथ है। तो अगर आप स्मूथ कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो आप स्प्लाइन CV यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो इसकी ग्रिड पॉइंट है यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। सेम केस आप स्प्लाइन फिट के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले कमांड की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद अब हम सीखेंगे पॉइंट कमांड के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे ये जो कमांड है जिसमें 4 आपके पास डॉट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पॉइंट कमांड। तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट कमांड के लिए। तो शॉर्टकट अगर आप पॉइंट कमांड के लिए जाएं तो हम यूज़ करेंगे PT। तो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट के टाइप पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लस चूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप पॉइंट का साइज़ भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके चूज़ करता हूँ और अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स दे देता हूँ। रुकिए कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप पॉइंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं फंक्शन पूछे यहाँ पे पॉइंट का, तो आप पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करके अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या पॉलीलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट 9 अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। वैसे ही आप अगर आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट्स का यहाँ पे अच्छा रोल रहता है। जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको एक खासी मदद मिल जाती है। अगर पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे आपको अगर लाइन ड्रॉ करनी हो या फिर आपको कोई भी अपनी वर्टिकल ज्योमेट्री ड्रॉ करनी हो तो ये पॉइंट का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो चलते हैं हम अगली कमांड की तरफ जिसमें हमारे पास है कंस्ट्रक्शन लाइन और रे। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा यहाँ पे स्प्लाइन CV है इसके साथ में ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन का और उसके साथ में है कंस्ट्रक्शन रे का। तो इन दोनों का क्या रोल रहता है उसको हम सीखेंगे। तो जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये मेरे को स्पेसिफाई कर रहा है किसी पॉइंट के बारे में। तो मैं कोई पॉइंट एक यहाँ पे चूज़ कर लूँगा और आप जो है कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये एक एज ए रेफरेंस लाइन भी हम ड्रॉ इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लेके या तो हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर सकते हैं या फिर हम एक्सट्रूडिंग कर सकते हैं। तो ये इसके मल्टीपल फंक्शंस आते हैं ताकि जो हमारी ड्राइंग है इसमें जो है वो एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको किसी भी एंगल पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल रख सकता हूँ, यहाँ पे इसको वर्टिकल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इसके अगर मैं इसकी शॉर्टकट की बात करूँ तो आप यहाँ पे एक्स लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें कमांड लाइन एरिया पे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ही ड्रॉ कर पाऊँगा कुछ इस तरह से। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल चूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर पाऊँगा कुछ इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे एंगल चूज़ करता हूँ तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 45 डिग्री मेंशन करता हूँ। तो जो मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है ये सिर्फ 45 डिग्री पे ही ड्रा हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलती है अब अगली कमांड की तरफ। तो मैं यहाँ पे
अगर मैं बाइसेक्ट यूज़ करता हूँ तो मेरे को कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे चूज़ करने और जो मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है इन्हीं 2 पॉइंट से जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास ऑफसेट का एक्चुअली रोल रहता है कॉपी करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑफसेट तो ये मेरे को सबसे पहले कहेगा कि स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं इसको 1 एंटर कर देता हूँ और अब मैं कोई भी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको कॉपी सेलेक्ट कर लूँगा और देन मैं डायरेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अगर मेरे को डाउन चाहिए तो ये डाउन की तरफ मेरे कॉपी हो जाएगा। सेम केस दोबारा करना हो तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर सकता हूँ। जो डिस्टेंस रहेगा ये वही रहेगा जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरह से ही हम कंस्ट्रक्शन लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ, तो उसके लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन रे की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन और कंस्ट्रक्शन रे में क्या डिफरेंस रहता है। जो हमारी अगर हम जनरली अगर रे और लाइन में डिफरेंस समझे तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो सेम केस विद कंस्ट्रक्शन लाइन की, कंस्ट्रक्शन लाइन का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बट अगर रे की बात करें तो कि एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकती है। तो वैसे ही इसमें भी वैसे ही चलेगा। हम अगर कंस्ट्रक्शन रे की बात करें तो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट देके दूसरी पॉइंट की तरफ हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रे को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी नीड क्या, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन रे की रिक्वायरमेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिवीज़न सीखेंगे, मेजरमेंट सीखेंगे और रिवीजन क्लाउड के बारे में सीखेंगे उनका क्या फंक्शन होता है। तो तब के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।